2014 का दूसरा पेपर है। पहला क्वेश्चन है, अवधि का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो किस अभ्रंश से हुआ है? और अर्धमागधी से। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नंबर है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो ब्रज भाषा को नहीं किया गया है। पहले संविधान में 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1991 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। 21 से 71 20 साल बाद, और 11 साल बाद, 21 साल बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ब्रज भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वावस्था का नाम क्या है? पाली है। संस्कृत है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अभ्रंश है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और हिंदी है 1000 ईस्वी से अब तक। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो आकृत वर्गीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सुख सागर। और आगम वेद पुराण पाड़े माड़ वहन थी, किसकी रचना है? कड़हप्पा। आगम वेद पुराण कौन कहता है? कड़हप्पा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खंड भाषा पुराणम चा कुरानम कथितम भया मया। भाषा के संबंध में ये पंक्ति किसकी है? चंद्रवरदाई। क्या है? खंड भाषा पुराणम चा कुरानम कथितम मया, चंद्रवरदाई। रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस भाषा की प्रशंसा की है? शाहजहां की। इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? तो मुक्तिपथ है। मुक्तिपथ 50 की रचना है। सुनीता 35 में जैनेन्द्र की है, और सुखदा 52 में जैनेन्द्र का है। तेरी मेरी उसके बाद यशपाल की 73 में है। इनमें से कौन मनोविश्लेषण का उपन्यासकार नहीं है, कथाकार नहीं है? चतुरसेन शास्त्री नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर है 1968 में। पाखंड विडम्बन 72 में। कर्पूर मंजरी 75 में। मुद्रा राक्षस 78 में। सत्य हरिश्चंद्र 75 में। विद्या सुंदर चौर पंचाशिका पर आधारित है। पाखंड विडम्बन प्रभु चंद्रोदय पर। कर्पूर मंजरी सत्यक संस्कृत पर। मुद्रा राक्षस संस्कृत पर। और सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक के आधार पर। इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो भूमिजा 1961 की रचना है। 61 नहीं, 71 की रचना है, गलत दिया है। 71 की रचना खंड काव्य रामकृष्ण पर, राम कथा पर आधारित है। कामायनी 36 में। नीरजा 35 में। यशोधरा 32 में। बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर है। प्रेमचंद सेवा सदन उर्दू का शीर्षक क्या है? बाजारे हुस्न 1918 में। नाक, भौं, पेट, दांत, मुंह आदि पर किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन है। दूसरा दरवाजा के लेखक कौन है? नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल दूसरा दरवाजा। अंधा कुआं 55 में। मादा कैक्टस 59 में। सुंदर रस 59 में। सूखा सरोवर 60 में। नाटक बहुरंगी 61 में। कर्फ्यू 72 में। दूसरा दरवाजा 72 में। अब्दुल्ला दीवाना 73 में। यक्ष प्रश्न 76 में। सत्य हरिश्चंद्र 76 में। गंगा माटी 77 में। बलराम की तीर्थ यात्रा 83 में। कौन सा रचना आत्मकथा है? मेरा 7 जन्म। पहला पड़ाव उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का 76 में। मेरी 7 आत्मकथा जो है हंसराज रहबर की है 3 खंडों में 1986 में। आत्मदाह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का 1937 में। काव्यालंकार किसकी रचना है? भामा की है 6वीं शताब्दी में। काव्य मीमांसा राजशेखर की है 800 ईसा पूर्व 800 ईस्वी से 920 के बीच। काव्यादर्श दंडी की है 7वीं सदी उत्तरार्ध। और श्रृंगार तिलक रुद्रभद्र की है 10वीं सदी। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपन्यासों का कालक्रम के अनुसार बताना है सही क्रम क्या है? मैला आंचल 54 की रचना है। बूंद और समुद्र 56 की रचना है। अमृत और विष 66 की रचना है। और कठ गुलाब 96 की रचना है। मैला आंचल 54 रेणु का है। बूंद और समुद्र 56 में अमृतलाल नागर का है। अमृत और विष 66 में अमृतलाल नागर का है। मृदुला गर्ग का कठ गुलाब 1996 पर, जिस पर व्यास सम्मान मिला है। अमृतलाल नागर का अमृत और विष 15 वर्षों का है। इसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों की राजनीतिक झांकी को दर्शाया गया है। बूंद और समुद्र 56 में लखनऊ के चौक में भारत की छवि का वर्णन किया गया है। और रेणु का मैला आंचल 54 में पूर्णिया के मेरीगंज की कथा का वर्णन है।
पत्रिकाओं का कालक्रम सही बताना है तो ब्राह्मण पत्रिका हो गई 83 में, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका 86 में बनारस से बीडी प्रसाद ने है। और सरस्वती पत्रिका का संपादन काशी में हुआ 1900 में, चिंतामणि घोष थे। और हंस का पत्रिका का जो है संपादन किसने किया है? प्रेमचंद ने किया है 1930 में, पहले काशी वर्तमान में दिल्ली से। हंस का पुनः प्रकाशन 1986 में दिल्ली में राजेंद्र यादव के संपादन में शुभारंभ हुआ। और इसमें बताना है कौन सा वर्ष सही का अनुक्रम है। तो क्या है? चिदम्बरा 59 में है, 59 में नहीं 68 में, गलत दिया। चिदम्बरा 68 की रचना है, 58 की रचना है, 68 में पंत जी को ज्ञानपीठ मिला है। उर्वशी 61 की रचना है, 72 में दिनकर को ज्ञानपीठ मिला है। कितनी नाव में कितनी बार 67 की रचना है, 78 में पुरस्कार मिला है अज्ञेय को। और यामा 40 रचना है, 82 में मिला है, 42 साल बाद महादेवी वर्मा को। रचना काल के अनुसार बताना तो झरना आंसू लहर कामायनी, इसमें कानन कुसुम हो जाए, इसमें कानन कुसुम हो जाएगा, आंसू झरना आंसू लहर कामायनी, झरना आंसू लहर कामायनी 1825 3335 3336 1825 3336 झरना आंसू लहर कामायनी। जीवन काल के आधार पर कवियों का क्रम बताना है तो अमीर खुसरो हो जाएंगे 53 में, 55 नहीं 53 में है, अमीर खुसरो 53 में, विद्यापति 68 में, और रैदास हो जाएंगे 1398 में, और गुरु नानक 1469 में, गुरु नानक 1469 में, तलवंडी में, रैदास काशी में। कालक्रम के अनुसार सेवा सदन हो जाएगा 18 में, सेवा सदन 18 में हो जाएगा, वरदान 21 में हो जाएगा, वरदान 29 में, वरदान 29 में, और रंगभूमि 25 में, और प्रतिज्ञा 29 में। वरदान तो कैसे गलत दिया लग रहा है मुझे। मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरा उपन्यास उनके पुत्र अमृतलाल ने 1948 में पूरा किया है। भीष्म साहनी के नाटकों उपन्यासों का सही क्रम बताना है तो कड़ियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलो नीला नीलोफर। कड़ियाँ 67 में है, झरोखा 67 में है, कड़ियाँ 70 में है, तमस 73 में, बसंती 80 में, मैयादास की माड़ी 82 में, और कुंतो 93 में, नीलू नीलमा नीलोफर 2000 में। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम बताना है तो सबसे पहले यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर मिलते रहे, अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर। आगे पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सही सुमिलित करना है। रेखा अज्ञेय की रचना नदी के द्वीप के हैं। नीलिमा अंधेरे बंद कमरे के हैं, और कमला रेणु की रचना से हैं, महिला आंचल से, और रायना जो है ये वेदिन निर्मल वर्मा से हैं। रेखा नदी के द्वीप अज्ञेय से हैं, नीलिमा अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश से हैं, कमला महिला आंचल रेणु से हैं, और रायना वेदिन निर्मल वर्मा से। आवा चित्रा मुदगल का, नमिता है इसमें आवा में। नदी के द्वीप 61 की रचना है, अंधेरे बंद कमरे 61 की रचना है, महिला आंचल 54 की रचना है, वे दिन 64 की रचना है, और आवा 99 की रचना है। हानूस किसकी रचना है? भीष्म साहिनी की। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का। पैरों तले जमीन मोहन राकेश का। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस सुरेंद्र वर्मा का। मुझे चांद चाहिए। हाँ, हानू 77 में, दशरथ नंदन 74 में, पैरों तले जमीन अपूर्ण है मोहन राकेश का। तिलचट्टा 73 में है, रति का कंगन 10 में सुरेंद्र वर्मा का। बल्लभ संप्रदाय से संबंधित कौन है? गोविंद स्वामी है, नहीं बल्लभ संप्रदाय से गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय से हरि व्यास देव। राधा बल्लभ संप्रदाय से दामोदर दास, और चैतन्य महाप्रभु गदाधर भट्ट। बल्लभ संप्रदाय से गोविंद स्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय से हरिव्यास देव। राधा बल्लभ संप्रदाय से दामोदर दास, और चैतन्य महाप्रभु गदाधर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रेत की छाया क्या है? उपन्यास है। करबला क्या है? नाटक है। चितवन की छां निबंध है, और अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति जागृत रखने की शक्ति किसमें होती है? कविता में होती है। भीतर या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत करने की शक्ति कविता में होती है। प्रवृत्ति निवृत्ति क्षेत्र में शक्ति की भावना को जागृत करती है।
मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण हो जाएगा? मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से। तो ये हमारे हो गए। अच्छा, कथोपकथन है। हाँ, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। सही या गलत है? सही है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, रस का निर्णायक सहृदय है। सही है, क्योंकि रस सहृदय का समीक्षक होता है। गलत है, रस सहृदय का, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप में होती है। सही है, क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोदशा का रुग्णता का द्योतक होता है। गलत है। युग जीवन के परिवेश में साहित्य का विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है। सही है। क्या है? युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य है। सही है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर आश्रित होते हैं। सही है, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से परस्पर अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। सही है, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है। ये भी सही है। आगे देख लेते हैं 5-6 क्वेश्चन और। कुलय माला के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी हैं। बीसल देव के रचक कौन है? नरपत नाल है। 1155 की रचना है। अधद माण की रचना कौन है? संदेश रासक। उक्त व्यक्त प्रकरण कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा की। अष्टछाप के कवि नहीं है, रैदास नहीं है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विट्ठल नाथ ने की है। राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं गोविंद गोस्वामी हिति हरिवंश। रीत मुख सिंगारी कवि नहीं है, सेनापति नहीं है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, छत्र प्रकाश नहीं है। मेरे भन मावन के उद्धव के आवन की शुद्ध ब्रज गावन में मैं पावन जबे लगी, उद्धव शतक से है। लाल चंद्रिका के लेखक लल्लू लाल जी हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई है। उत्तरायण महाकाव्य के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, मधुमालती मंजन की है। दोहा दोहा किस भाषा को लोकप्रिय छंद बनाता है? अपभ्रंश को। 8वीं शताब्दी के कवि हैं सरहपा हैं, सबरपा हैं, स्वयंभू। तीनों सवाले हैं। हेमचंद नहीं है, हेमचंद 11वीं शताब्दी के हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदासी संप्रदाय। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। प्रबोध बागची ने दोहा कोश का, राहुल सांकेत्यायन ने काव्यधारा का, हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा का। सखी शब्दी दोहरा कहनी उपखान, भगत निरुपोषय अधम कवि, निंदय वेद पुराण किसने कहा है? तुलसीदास ने। नायिका भेद पर आधारित नंद की रचना है रसमंजरी, किसकी रचना है? नंददास की। कृपा राव की नायिका भेद सबसे पुरानी रचना कौन है? हित तरंगणी है, 1541 की रचना है। कविकुल कल्पतरु के लेखक कौन है? कविकुल कल्पतरु के लेखक चिंतामणि हैं। साकेत एक अध्ययन कब की रचना है? साकेत एक अध्ययन 1939 की रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। तिहार तिमिर नाशक 1873 की रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। सच्ची समालोचना 1886 में बालकृष्ण भट्ट की। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय 1959 में। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष बताना है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 में है। लोग भूल गए 82 में है। और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 88 में है। सीढ़ियों पर धूप 60 में है। आत्महत्या के विरुद्ध 67 में है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 में। लोग भूल गए 82 में है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 89 में। ज्ञानपीठ पुरस्कारों का साहित्यकारों का सही क्रम बताना। सबसे पहले पंत हो जाएंगे, फिर रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा। नहीं, ये तो गलत है। पहले अच्छा अनुक्रम बताना। सबसे पहले नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। अच्छा, ऐसे सही है। अनुक्रम अवरोही बताना है। हाँ, देख लेते हैं हम। नित्यानंद पंत 68 में है, चिदम्बरा पर। दिनकर हैं 72 में, उर्वशी पर। अज्ञेय 78 में है, कितनी नाव में कितनी बार पर। महादेवी 82 में है, यामा पर। नरेश मेहता 92 में है, संपूर्ण साहित्य पर। निर्मल वर्मा 99 में, संपूर्ण साहित्य। कुंवर नारायण 2005 में। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत 2009 में। केदारनाथ सिंह 2000
13 में, कृष्णा सोबती 2017 में। नई कहानी आंदोलन को चलाने वाले में कौन नहीं है? गंगा प्रसाद बिमल नहीं है, ये तीनों लोग हैं मोकरा। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है। अपनी अपनी सीमा अभिमन्यु अनंत का है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है। राग विराग श्रीलाल शुक्ल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिछे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। चित्रलेखा पतन 27 में, चित्रलेखा 34 में, 3 वर्ष 36 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में है, आखिरी दांव 50 में, अपने खिलौने 57 में, भूले बिछे चित्र 59 में है, वो फिर नहीं आई 60 में है, सामर्थ्य और सीमा 62 में, थके पाँव 63 में है, रेखा 64 में है, सीधी सच्ची बातें 68 में है, और टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में है। सबै नचाओ तो राम गोस्वामी 70 में है। प्रश्न और मरीचिका 73 में है। अज्ञेय के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन और बताना है। विपथगा है 73 में, परंपरा है 44 में। विपथगा है 37 में, परंपरा है 44 में, कोठरी की बात 45 में है, शरणार्थी 48 में है, और जयदोल 51 में है, अमर वल्लरी 55 में है, ये तेरे प्रतिरूप 61 में है। विपथगा 37, परंपरा 44, शरणार्थी 48 और अमर वल्लरी 55। राही मासूम रजा के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। आधा गांव 66 में, टोपी शुक्ला 69 में, दिल एक सादा कागज 73 में, असंतोष के दिन 85 में। ऐतिहासिक उपन्यासों का क्रम बताना है। गढ़कुठार हो गया 29 में, मधुर स्वप्न हो गया 50 में, वयम रक्षामा 55 में, कुणाल की आंखें 67 में। पहला महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्रम बताना है। तो है 55 खंभे लाल दीवारें 61 में, उषा प्रियमता का। तत्सम 83 में, राजी सेठ का। और दिलो दानिश 93 में हो गया कृष्णा सोबती का। आवा चित्रा मुदगल का 1999 में। कृष्णा सोबती, दिलो दानिश 93 में। महिला उपन्यासकारों का सही क्रम बताना है। यही सच है मन्नू भंडारी का 66 में है। जोड़ बाकी 81 में शशि प्रभा शास्त्री का है। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे का 83 है। बोलने वाली औरत 2000 में ममता कालिया का। संजीव ने सूत्रधार लिखा है। बदियुज्जमा ने एक चूहे की मौत लिखा है। राही मासूम रजा ने दिल एक सादा कागज लिखा है। अमृत राय ने नागफनी का देश लिखा है। बावन दास किसके पात्र हैं? महिला आंचल के। रंगनाथ किसके पात्र हैं? रंग दरबारी के। मंदा किसके पात्र हैं? इदनम्मम के हैं। और नमिता पांडे किसकी पात्र हैं? आवा की। बावन दास महिला आंचल हो गए, रंगनाथ रंग दरबारी हो गए, मंदा इदनम्मम हो गई और नमिता पांडे आवा हो गए। मवाली मोहन राकेश हो गया। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश हो गया। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। राजा निर्मत्रिया करमलेश्वर। कोसी का घटवार शेखर जोशी। शंकर से द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? कोर्ट मार्शल नहीं, स्वदेश दीपक का है 1991 में। विद्यानिवास मिश्र के संग्रहों का प्रकाशन वर्ष बताना है। कदम की फूली डाल 56 में। कदम की फूली डाल 56 में। तुम चंदन हम पानी 57 में। तमाल के झरोके से 81 में। और शेफाली झर रही है 89 में। शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष बताना है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलस्म यत्र तत्र सर्वत्र। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 71 में। और राह किनारे बैठे 73 में। तिलस्म 75 में। और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 में। मत्स्यगंधा कब की रचना है? 37 की है। अंधा युग 55 की है। एक कंठ विस्फाई 63 की है। और अग्निलीक 76 की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरशंकर परसाई हो गए। बसंत आ गया अजय प्रसाद का है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। काव्य में रहस्यवाद शुक्ल का है। संसार महानाटशाला बालकृष्ण भट्ट का। काव्य अलंकार संग्रह के लेखक कौन है? उद्भट्ट। काव्य अलंकार संग्रह उद्भट्ट। काव्य अलंकार भामा। काव्यादर्श दंडी। काव्य अलंकार सूत वृत्ति वामन। सूत वृत्ति कहेगा तो वामन हो जाएगा। संग्रह कहेगा तो उद्भट्ट हो जाएगा। उसके साथ कुछ नहीं रहेगा उसमें तो भामा हो जाएगा। काव्यादर्श दंडी। क्वेश्चन नंबर 43 है।
एवं क्रम हेतु मध्याय रस विषयम लक्षणम सूत्र मामा। इस रस संबंधी सूत्र किसका है? अभिनव गुप्त का है। मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही नहीं है। काव्यादर्श के लेखक कौन है? दंडी हैं। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, सूत्र कहेगा तो वामन का हो जाएगा, काव्यादर्श कहेगा दंडी का हो जाएगा, काव्य अलंकार रुद्रट का है और काव्य अलंकार भामा का भी है। आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? वक्रोक्त के। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किसने की है? लोक जागरण की अवधारणा रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा की कृतियों का प्रकाशन वर्ष बताना है। प्रगति और परंपरा 48 में, प्रगति और परंपरा 49 में, 48 में ये गलत दिया है। साहित्य और संस्कृति भी 49 में है। विराम चिन्ह जो है इसकी डेट नहीं दी है। और भाषा युग बुध और कविता और भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति 54 में है। नेमचंद जैन की रचनाओं का सही क्रम बताना है। आधे अधूरे 1966 में, नहीं अधूरे, नेमचंद जैन का अधूरे साक्षात्कार 66 में है। रंग दर्शन 67 में है और जनांतिक 81 में है। तीसरा पाठ 98 में है। विखंडनवाद स्थापना। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। सही है, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है, गलत है। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तुलसीदास किसकी रचना है? माता प्रसाद गुप्त की। हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं नवजागरण किसकी रचना है? रामविलास शर्मा का। हिंदी साहित्य के 80 और शिवदान सिंह चौहान का है। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तुलसीदास 40 की रचना है। माता प्रसाद गुप्त का। सप्तक 43 में नेमचंद जैन हो गए। हिंदी साहित्य के 80 और 54 में शिवदान सिंह चौहान हो गए। भाषा और संवेदना 64 में रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1944 में रामविलास शर्मा हो गए। मनोविश्लेषणवाद युंग हो गए। अस्तित्ववाद जयपाल सात्र हो गए। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट हो गए। अभिनववाद अभिनव गुप्त हो गए। जादुई यथार्थवाद या मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंच रोह ने किया। मस्तीन सुखा डाहिबी आसीन औरब थाहिबी घी धुना धी धुना धुन नसाहिबी फीकी फिना सब साहिबी किस भाषा का है? पैसाची भाषा का। देरी भाई विदेश किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। देरी भाई विदेश स्वर्गीय राजेंद्र यादव की कृति है। देरी भाई विदेश 2005 में 20 लेखिकाओं का आत्मकथा है इसमें। इस पुस्तक पर राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा एवं बलवंत कौर के सहयोग से किया है। भारूपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। सियोयन नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। मराठी। पूर्वी समुदाय में क्या क्या है? उड़िया है, बिहारी है, बंगला है, असमिया है। बीच का समुदाय में पूर्वी हिंदी है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। किसने कहा है? गियर्सन ने। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बघेली पूर्वी में आती है। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या कब की रचना है? 2007 की। एक कहानी ये भी मंडो मंडाई 2007 में। पिंजरा की मैना 2008 में। चंद्रकिशन सोनरेखा। हादसे 2005 में। रमणिका। तिरस्कृत जूठन हो गया 97 में। तिरस्कृत हो गया 2002 में। हादसे हो गया 5 में। मुर्दहिया 2010 में। मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 में। शिकंजे का दर्द 2012 में। नरेंद्र शर्मा ने लिखा है प्रवासी के गीत। नागार्जुन ने लिखा युग की धार। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है फूल नहीं रंग बोलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है बुनी हुई रस्सी। अगली रचना है गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या निकाला है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप निकाला। चंद्रशेखर गुलेरी ने समालोचक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है कवचन सुधा और महादेवी वर्मा ने चांद। मतवाला निराला। यशोदा प्रिय प्रवास से है। सची विष्णुप्रिया से। अश्वत्थामा अंधायुग से है और केश कम्बली असाध्य बीड़ा से। अगला क्वेश्चन है विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा ससित तारकरारा अद्वित्रा अतिशव भूता किसकी लाइनें हैं? ये त्रिलोचन की। अर्धविवित्रो जंगन्नो गौर कलेश्वर किसकी रचना है? पंत की। अर्धविवित्रो जगन्नों पर तरुण सत्य के सिर पर धर लेटी थी वो दामिनी सी रुच गौर कलेवर पंत की है। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं किसने कहा है?
शमशेर बहादुर ने। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, लहरों से करती है ये वाला। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। किसने कहा है? कुंवर नारायण ने। किसने कहा है? कुंवर नारायण ने। स्थापना वाले 5 क्वेश्चन हैं। इस तरह पूरे हो गए हमारे क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हमने लगभग 100 क्वेश्चन हमने लगभग पढ़ लिए, 100 से ज़्यादा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।